हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट को आज हम ले रहे हैं। तो टॉपिक का नेम हो गया आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये अराइज होता है कि जब हम 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले स्टूडेंट ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है दैट इज द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ऑफ ए कमोडिटी। मान लीजिए कि हम ये पेन बना रहे हैं, इस पेन को बनाने के लिए जो भी हमारा खर्चा होगा उसको हम कॉस्ट कहते हैं। अगर हम एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो एक शर्ट बनाने के लिए जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको हम कॉस्ट कहते हैं। यानी कि कॉस्ट मीन टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। इसमें आपके फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स दोनों यूज़ हो सकते हैं, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स। अब आप ये जानना चाहेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। दीज आर द फैक्टर सर्विसेज। एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स कि अगर एक फार्मर है और वो अपने खेत में अनाज उगाना चाहता है, चावल उगाना चाहता है, राइस उगा रहा है, तो उसके लिए उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो फर्टिलाइज़र, सीड्स और जो वाटर है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है, जिसको आप ये कह सकते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। और जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर और नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज़ कॉस्ट। तो स्टूडेंट इसको हम देखते हैं। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटीज। तो कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटीज। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, या मान लीजिए एक शर्ट है या एक स्वेटर है, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए वट एवर वी यूज़ दैट इज़ कॉल्ड टोटल कॉस्ट। और अब हम इसको दूसरी तरह से भी समझा सकते हैं कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन फैक्टर्स एज वेल एज नॉन फैक्टर्स इनपुट्स। फैक्टर इनपुट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नॉन फैक्टर मीन्स अगर एक किसान राइस ग्रो कर रहा है तो राइस को ग्रो करने के लिए उसको फर्टिलाइज़र भी चाहिए, सीड्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसको हम कहते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट फॉर ए कमोडिटीज़। एक कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो चीज़ भी हमारा खर्चा होता है या जो भी हमारा लगता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। राइट स्टूडेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, अब हम उसको भी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। आउटपुट और कॉस्ट के बीच में स्टूडेंट जो रिलेशन होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम ये पेन बनाना चाहते हैं तो उसके बनाने के लिए, एक पेन को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी और जो भी ये पेन बनकर बाहर आ जाएगा मशीन में से, तो उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो जो कॉस्ट फंक्शन होता है वो आपका जो खर्चा हो रहा है उसके बीच में, और जो आपका गुड्स तैयार हो रहा है, जो आउटपुट तैयार हो रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है। It refers to the function relationship between cost and output. It is expressed as C equal to F ब्रैकेट में Q। इसका ये मतलब है where C means cost of production and Q means quantity of output and F means function. It means cost is the functions of output. आप जितने ज़्यादा पेन बनाते चले जाएंगे आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। और अगर आप कोई भी चीज़ इस तरह से बना रहे हैं तो कॉस्ट जो है वो आउटपुट और कॉस्ट के बीच में रिलेशन दिखाता है। आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। अब हम टॉपिक को आगे ले रहे हैं कि कॉस्ट कितनी तरह की होती हैं। तो बेसिकली जो कॉस्ट है वो दो तरह की होती हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डज नॉट change according to the level of production. It means production increased और प्रोडक्शन डिक्रीज, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी। अब वो कैसे कह सकते हैं कि जैसे आपने एक मशीन ले ली, मशीन आप जानते हैं फिक्स फैक्टर होता है और उसको हम कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में फिक्स एसेट्स कह देते हैं मशीन को। बिल्डिंग हो गया, आपने मशीन ले ली, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपकी 1 लाख रुपए की मशीन आ गई। आप प्रोड्यूस करें या ना करें, अगर आप जीरो प्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट सेम है, और अगर आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं तब भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट वही है, और प्रोडक्शन को कम कर देते हैं तो तब भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट वही है। फ़िक्स कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, और यू कैन से फिक्स फैक्टर्स। शॉर्ट पीरियड में ये चेंज नहीं होती है। और जो फिक्स कॉस्ट कर्व का जो कर्व बनता है, जो फिक्स कॉस्ट कर्व बनता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल लेबर को आप वेजेस पे करते हैं। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपका रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपका एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होगा, और अगर आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो आपका रॉ मटेरियल भी कम कंज्यूम होगा और आपका एक्सपेंसेस भी कम हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती है। इफ प्रोडक्शन इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, इफ प्रोडक्शन डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज। तो वेरी फर्स्ट स्टूडेंट हम ले रहे हैं व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं करनी होती है और जो शॉर्ट पीरियड में फिक्स रहती है। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। आप फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं और यू कैन से इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है आप उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो इसके आपके सामने 3 नेम हो गए, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन साइज ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं होती है प्रोडक्शन के साथ साथ, वो फिक्स रहती है शॉर्ट पीरियड के अंदर। These refer to that part of the total cost which is incurred primarily on the fixed factors like machines, building, etc., whose supply remains fixed in short period. मशीन जो है वो आपका फिक्स फैक्टर है, जो आपका बिल्डिंग है वो फिक्स फैक्टर है, उसके बाद जो आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं वो चेंज नहीं होंगे। और एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन डज नॉट अफेक्ट द फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। These have to be borne even if no output is produced। और अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब भी आपका एक्सपेंडिचर तो आपका हो ही गया, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टूडेंट शेड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं। Here is units, फिक्स कॉस्ट 0 यूनिट, 1000 रुपीज़ आपने एक्सपेंड कर दिए हैं फिक्स फैक्टर्स के ऊपर, वो चेंज नहीं होंगे। आप यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं बट फिक्स कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम, दैट इज ₹1000। वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। आइए स्टूडेंट अब हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। हेयर इज वाई एक्सिस, वी टेक कॉस्ट ऑन द वाई एक्सिस एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक आउटपुट। आउटपुट मतलब उसके हम यूनिट्स ले रहे हैं। यूनिट मीन 1 2 3 4 5 जो हमने यहाँ पे शेड्यूल में भी लिए हैं। यूनिट आपकी क्या है 1 2 3 4 5 जो 0 से स्टार्ट किए हमने। और हेयर वी टेक कॉस्ट 0 250 500 750 1000 1250। तो इसका जो कर्व है स्टूडेंट वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो अब जरा आप ध्यान से देख सकते हैं,
जीरो पर आपका जो है वो 1000 है, वी टेक जीरो एंड 1000, और 1 पर जो है वो 1000 है, 2 पर भी 1000 है, और 3 पर भी 1000 है, एंड 4 1000 एंड 5 1000, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो हम ये कर्व को अगर लाइंस को जोड़ देंगे इनको पॉइंट्स को, तो वो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन जाएगा, और इसका मतलब जो एफ सी कर्व है वो आपका पैरेलल टू एफ सी कर्व, राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये होता है वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिमेन सेम। तो फिक्स कॉस्ट के क्या क्या नेम है? फिक्स कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, और यू कैन से इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और इसका जो दूसरा नेम है इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट और यू कैन से प्राइम कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के आपको दो नेम्स और बता रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है कि व्हाट इज प्राइम कॉस्ट और व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। डायरेक्ट कॉस्ट अगर आपसे पेपर में पूछ ली जाए या प्राइम कॉस्ट पूछ लिया जाए तो इसका मतलब वो आपसे वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी, और अगर आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और अगर आपका प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी जीरो हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे ये किस टाइप की कॉस्ट है, जिसको मैंने फिक्स कॉस्ट के साथ पहले ही समझा दिया था। फिक्स कॉस्ट तो आपकी कांस्टेंट रहती है, जो फिक्स फैक्टर्स पे खर्च होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्च होती है। अब आप कहेंगे सर वो कौन सी है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मान लीजिए कि एक जूस बनाने वाली कंपनी है, वो जूस बना रही है, तो वो उसके अंदर जितना ज़्यादा जूस का प्रोडक्शन करेगी उसके जो फ्रूट्स है वो उतने ज़्यादा यूज़ होंगे, रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा यूज़ होगा। और अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा तो जूस को बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक एसी चल रहा है, एसी इज़ द फिक्स कॉस्ट, और एसी को आप जितना ज़्यादा चलाएंगे बिजली का बिल भी उतना आएगा। अगर आप एसी को कम चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो वेरिएबल कॉस्ट है। और जो रॉ मटेरियल जो आपका जो फ्रूट यूज़ हो रहा है जूस को बनाने के लिए, या एक शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप जितनी ज़्यादा शर्ट्स बनाते जाएंगे आपका कपड़ा उतना ज़्यादा यूज़ होगा। आप जितने ज़्यादा ये मार्कर बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्लास्टिक यूज़ होता चला जाएगा। बट जो मार्कर को बनाने वाली जो मशीन है वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप एक भी मार्कर नहीं बना रहे हैं और एक भी शर्ट नहीं बना रहे हैं तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जीरो हो जाएगी। इसका एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ये वेरिएबल कॉस्ट के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम इसको स्टूडेंट देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। तो एक्सप्लेन वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट और यू कैन से डायरेक्ट कॉस्ट। तो इसके ये तीन नेम्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ये वो पैसा होता है जो वेरिएबल फैक्टर्स पे यूज़ होता है, जो प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं। वेरिएबल फैक्टर होते हैं जो कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। उसके बाद है आपके पास दीज कॉस्ट चेंज विद ए चेंज इन वॉल्यूम आउटपुट। ये आपका जो वॉल्यूम आउटपुट है उसके साथ साथ आपका चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आउटपुट इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, आउटपुट डिक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट आल्सो डिक्रीज। इसमें देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। When output is zero, these costs are also zero। और जब आपकी प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी स्टूडेंट जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। इसके एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। मान लीजिए कि कोई शर्ट बनाने की कंपनी है, तो उसमें जो कपड़ा यूज़ हो रहा है, जो क्लॉथ यूज़ हो रहा है, वो रॉ मटेरियल की जगह यूज़ हो रहा है, और मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपका वेरिएबल का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इसके शेड्यूल्स को देख लेते हैं। शेड्यूल्स में क्या आ रहा है? यूनिट्स ऑफ आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी रुपीस में है, 0 पे 0 होगी स्टूडेंट्स, राइट। 0 पे 0, 1 पर 100,
2 पर 180। जैसे जैसे हम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते चले जाते हैं तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होती चली जाती है 1 पॉइंट तक। तो आप इसमें देखिएगा कि अगर हमने फॉर एग्जांपल 1 पीस बनाया है तो उसकी कॉस्ट 100 आ रही है और 2 की जो कॉस्ट है वो 180 आ रही है, तो यहाँ डिक्लाइन हुई है आपकी कॉस्ट। और 3 पर आपकी 240 है और 4 पे 280 है और 5 के बाद 5 यूनिट पे ये 320 हो जाती है। थोड़ा सा इसमें राइज होना शुरू हो गया फिर आपका, और उसके बाद 6 पे ये 380 हो जाती है। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। वाई एक्सिस पे हम वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे यहाँ पर कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले लेंगे यानी कि यूनिट्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट्स ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमने कॉस्ट ले लिया 100 200 300 400 500। अब स्टूडेंट इसको हम शेड्यूल की हेल्प से देख लेंगे। 0 पर आपका 0 है, ये 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखें। 1 पर आपका 100 है, 1 पर राइट 100, 2 पर 180, 3 पर 240। इस तरह से हम ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे और इन पॉइंट्स को जो प्लॉट करने के बाद हम इसको ज्वाइनिंग कर देंगे और ज्वाइनिंग करने के बाद आपके पास ये VC कर्व आपके पास आ जाएगा। और VC कर्व आप देख रहे हैं जो 0 को टच करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ये शो करता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो ओके स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा और बाकी का जो हमारा इसका जो बचा हुआ जो पार्ट्स हैं और जो बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आपके सामने आएंगे।